हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 टाइप्स के मैं आपको पराठे बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर में मज़ेदार से पराठे बना सकते हैं। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल्स जो है वो समझ में आ जाएं। ये देखिए, हमने किलो आटे से ज़्यादा अपना आटा ले लिया है। तो हमने इसके बीच में एक डोंगी भरकर, यानी कि 1 कप हमने, हाफ कप हमने ऑयल डाला था इसके बीच में, और 1 खाने का चम्मच सॉल्ट डाला था। उसको डालने के बाद पानी डालकर हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया था। गूंथने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद हमने इसको अब निकाला है। तो अब हम इसको पानी की जो है हाथ गीले करने हैं और मुट्ठियाँ मारनी है। 5 मिनट तक इसको गूंदना है ताकि ये जो हमारी डो है वो सेटल हो जाए इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, हाथ पे पानी लगाते जाने और इसको गूंदते जाना ताकि ये सॉफ्ट हो जाए डो और एक जैसी कोई ढेलियाँ बीच में आटे की ना रहें। तो इस तरीके से आपने इसको गूंदना है। ये देखिए, चलिए इसको 5 मिनट तक गूंद लेते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरीके से मुक्कियाँ मार ली थी। अब हमने अपने बोल में निकाल लिया इसको। अब हमने, ये देखिए, डो हमारी कितनी सॉफ्ट और शाइन कर रही है। ठीक है, अब हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है फ्रिज में सॉरी। आधे घंटे बाद ये डो सेटल हो जाएगी। उसके बाद आपको सारी डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आपने 3 टाइप्स के पराठे बनाने हैं। तो एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। चले, अब ये देखिए, आधे घंटे बाद हमने आटा निकाल लिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 3 टाइप्स के आप पराठे किस तरीके से रेडी करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। चले हम ये हुश्का लेते हैं। इसको पहले अपने हाथ पर हुश्का लगा लें। लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक, जितना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितना पेड़ा लेना है वो हमने ले लेना है। और हुश्के में इस तरह करने के बाद इसको हम इस तरीके से गोल करेंगे अपने पेड़े को, और हुश्के के बीच में लगाकर इस तरीके से राउंड करेंगे और थोड़ा सा बेल कर इसको गोल कर लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी इसको क्या करना है। चले अब इसको हम बेल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने इसको इस तरीके से बेल लिया। अब हम इसके बीच में लगाएंगे ऑयल। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल लिया। ये देखिए, अब हमने सारे अपने पराठे के ऊपर ये जो ऑयल है वो लगा दिया, फैला दिया। हम सबसे पहले जो पराठा बना रहे हैं वो लच्छेदार बना रहे हैं। जो आप अक्सर बच्चे जो है वो कागज़ को पंखे की तरह लपेटते थे और उसको पंखे की तरह बनाते। तो सेम प्रोसीजर हमने अपने पराठे पे भी करना है। एक तरफ से हमने टर्न किया, फिर हमने इस तरीके से इसको टर्न किया, फिर हमने यूँ टर्न किया, यू टर्न किया, ऐसे और ऐसे। ये हमारा लच्छेदार पराठा जो है वो हमने इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए, ये एक हो गया। इसको हम साइड पे रख देते हैं। 5 मिनट के लिए छोड़ना होता है ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए। अब अगला मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, हमने दूसरा पेड़ा कर लिया। इसको भी हम सेम
पहले गोल करेंगे, फिर हम ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको गोल कर लेना है। ये देखो, ये हमने बेल लिया। अब हम इसके बीच में ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल लेकर सारा पराठे के ऊपर फैला देना। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको, ये देखिए, अब हमने इसको ऐसे गोल घुमाना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने इसको थोड़ा प्रेस करके थोड़ा हम लंबा करेंगे इसको। इस तरीके से लंबा करने के बाद हमने अपने हाथ पे रख के इसको गोल घुमाना है, वटियाँ देनी है। ये देखिए, इस तरीके से करके, इस तरीके से ये हमारा गोल हो जाएगा। इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, तीसरा भी हमने सेम खुशका लेना है, अपना पेड़ा जितना बनाना है। ये देखिए, तीसरा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पेड़ा कर लेना गोल, इस तरीके से। चले, अब इसको भी हम राउंड करते हैं और इसको बेलते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए, हमने इसको बेल लिया। अब हम इसके बीच में ऑयल डालते हैं। एक सेकेंड, अब हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सारा फैला देना ऑयल को। फैलाने के बाद अब आपने छुरी लेनी है। ये देखिए, अब हमने छुरी लेनी है और इसके ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस जो है हमने काटने हैं। आप घी यूज़ करें, कोई भी अपना मक्खन यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके हमने इस तरीके से स्लाइसेस कर लेने हैं। देखें, अपने आटे के पेड़ा हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना हमारी ये जो लाइनें जो हम काट रहे हैं ना, वो टूटने लग जाएंगी। इस तरीके से ब्रीक ब्रीक हमने सारी लाइनें काट लेनी है। फिर देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने लाइनें काट ली। अब हमने इसको इस तरीके से सबको पकड़ना है, लाइनों को ऐसे, लाइनों को ऐसे उठाना है। उठाने के बाद इसको अपने हाथ पे ही गोल घुमा देना है। ये देखिए, इस तरीके से घुमा के नीचे दबा दें। ये देखिए, अब ये देखिए, तीनों पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं डिफरेंट स्टाइल से। तो चलिए हम अपने पहले वाले पराठे को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमारा ठहर चुका है। चलिए इससे हम स्टार्ट करते हैं। पतली करना है। अब ये देखिए, इसको आपने ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप इसको ज़्यादा खुश्का लगाएंगे तो ये आपका ना सही नहीं बनेगा। इसको ये देखिए, बस हमने एक मरतबा बस खुश्का लगा दिया, बस। अब और नहीं लगाना। अब हम इसको रोटी की तरह बेलेंगे। आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इसके बिल्कुल इसको ब्रीक बनाएं, तो आपका क्रिस्पी बनेगा। अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम रखना चाहते हैं तो आप दरमियाना इसको बेलें। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पराठे को बेल लेना। हम ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि रोटी हमने खानी है सालन के साथ, तो हम ज़्यादा नहीं बेलेंगे। अगर आपने वैसे चाय के साथ खानी है तो आप उसको ज़्यादा बेल लें। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपने पराठे को बेल लिया। अब हम अपने तवे की तरफ चलते हैं। तवे को आपने पहले गरम कर लेना है। उस पर हम डालेंगे अपने पराठे को। ऑयल डालें तवे के ऊपर। ये देखिए, हमने अपने तवे के ऊपर ऑयल लगा लिया था। अब हमने उसके बीच में अपना पराठा डाल दिया। ये देखिए,
ये देखिए नीचे हमने हल्का सा ऑयल लगाया था ताकि चिपके ना, और हमने अपनी रोटी को डाल लिया है। जब हमारी एक तरफ से बन जाएगी तो हम इसके ऊपर ऑयल डालकर इसको पलट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए अभी हमारी नहीं हुई, एक तरफ से हो रही है। तो अब लाइट से कच्ची कच्ची हो गई है, तो अब हमने इसके ऊपर अपना ऑयल डाल देना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, आप कोई भी अपना घी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसको पलटना है, इस तरीके से करना है ताकि साइडें भी पक जाएं, इस तरीके से। ये देखिए, हमारा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए, मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। बाकी सबको भी इसी तरीके से बेल कर हम बना लेंगे। चले, सबको बनाने के बाद फिर हम दिखाते हैं। सेम इसी प्रोसीजर से हमने अपने तीनों पराठे जो हैं हम रेडी कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह। ये वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड में है। चेकआउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।